सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग के आधार पर आप स्टेशन मास्टर के पद के बराबर में आप जा सकते हैं। कोई अंग्रेजी, कोई हिंदी, कोई जीएस, किसी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैथ और यहाँ रीजनिंग का 2 पेपर होगा और उसके बाद में आप यहाँ पर बढ़िया मोटा पैसा छाप सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ ये एक लेवल 6 की नौकरी है जो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन कंट्रोलर क्या है। देखो, इंडियन रेलवे में बहुत एक महत्वपूर्ण लेवल 6 का ऑपरेशन पद है। ठीक है, ट्रेन की रियल टाइम, असल में इसमें काम क्या होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो बैठ करके ये देख रहा होगा कौन सी ट्रेन कौन सी ट्रैक पर है, कौन सी ट्रेन कहां जा रही है, कैसे, ठीक है, कहीं दो आपस में कोलाइड ना कर जाए। जैसे आपने देखा होगा कि मूवीज में आपको ये दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है एयरपोर्ट पे, ठीक है, एक एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में और बैठ करके देखता है कौन सी फ्लाइट कैसे जा रही है, मतलब देखते हो ना मूवी में रडार सिस्टम। तो वैसे ही रेलवे स्टेशन पर भी एक कैबिन बनी होती है, एक जगह बनी होती है और वहां रियल टाइम मूवमेंट ट्रेन की दिख रही होती है, माल गाड़ियों की, पैसेंजर गाड़ी की, सारी गाड़ी की वहां पे। ठीक है, कि कोई दो गाड़ी आपस में टकराना जाए, मतलब बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ना ये शांति, मतलब ये सतर्कता वाली जॉब होती है। इसमें सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो वो वाला जो काम होता है वही मेरे भाई सेक्शन कंट्रोलर जो लोग हैं वो करते हैं। स्टेशन मास्टर के साथ में मिलकर के सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना और इमरजेंसी के दौरान जो है तुरंत और सही डिसीजन लेना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब एक्सीडेंट भी होती है तो सबसे पहले पूछताछ इन्हीं से होती है कि भैया आपकी निगाह कहाँ पर थी, जब जा रहा था तो आपको दिखा नहीं वहां पे, तो बताते नहीं हमको तो दिखा था, पता नहीं वहां फॉल्ट कैसे हो गया, पटरी पे कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। तो ये सारी बातें जो होती है वो पूरा पूरा ध्यान इनको रखना होता है। सैलरी की बात करें, जैसे मैंने कहा स्टेशन मास्टर के बराबर का पावर हो गया, पैसा हो गया, सारी चीजें हो गई। तो इसमें जो सैलरी है वो लगभग 60,000 के करीब मेन हैंड आपको स्टार्टिंग में मिलता है। फिर जैसे जैसे आपका पोस्ट पद जो है वो बढ़ता है, प्रमोशन होता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ते जाती है। एक बहुत ही बढ़िया करियर पाथ आपके सामने, जहां पर जो ग्रेड पे आपका जो बेसिक पेमेंट होता है वो 35,400 होता है। फिर उसके बाद में आप महंगाई भत्ता यानी डियरेंस अलाउंस जोड़ लीजिए, हाउस रेंट अलाउंस जोड़ लीजिए, ट्रांसपोर्ट का पैसा जोड़ लीजिए और ये सारी चीजें, तो सैलरी आपको लगभग 50-60 हजार के करीब में पहुंच जाती है। रेलवे के पासेस आपको मिलते हैं, यानी इसके माध्यम से क्या होगा, थर्ड एसी हो गया, आप उसके अंदर में आप खुद भी ट्रैवल कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, भारत में कहीं कर सकते हैं और खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी लेकर के जा सकते हैं। हालांकि रेलवे में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी है एसएससी के माध्यम से भी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में सेलेक्ट होते हैं उनको भी रेलवे के पास मिलते हैं। तो जो फायदे होते हैं वो अलग ही होते हैं, नेक्स्ट लेवल के होते हैं। तो कभी आपका आने जाने का किराए का पैसा नहीं लगता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, तो मैं भाई आप भारतीय होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ठीक है, भारत, नेपाल या भूटान का नागरिक होना अनिवार्य है। इनके साथ में हमारे फ्रेंड रिलेशन है भूटान और यहाँ पर नेपाल के साथ, तो यहाँ के लोगों को भी मौका दे दिया जाता है कि आप भी आके अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना जरूरी है। A2 की एक अपनी क्राइटेरिया है जिसके अंदर में विजन हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई। विजन गए वार्निंग को लेकर के कि लेसिक सर्जरी करवाने वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, हालांकि फिर भी लोग छुप छुपा करके जो है वो कर लेते हैं और बाद में उनको पता नहीं चलता। लोको पायलट में मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है लेसिक सर्जरी कराने के बाद में लोको पायलट में यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, हालांकि मना वहां भी है। ठीक है, तो कई ऐसे सर्जरी होती है जो कराने के बाद पता भी नहीं चलता कि आपने कराई है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद में आप जॉब कर सकते हैं। हालांकि देखिए इसमें क्यों कहा जाता है लेसिक सर्जरी, जैसे लोगो पायलट है ये है, इनमें ज्यादा जो काम है वो आंखों का है, मतलब आपकी आंख ही सही नहीं है, आप चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो, तो आपकी वजह से कई जिंदगियां जा सकती हैं, इसलिए यहां पर ये पॉइंट रखा गया है। ठीक है, टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो सभी एजुकेशनल और एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2026 तक पूरे होने चाहिए। आपका ग्रेजुएशन चाहे हो गया, चाहे आपके सर्टिफिकेट सारे बन गए, सब 1 जुलाई 2026 तक हो जाए। इसके बाद में अगर हुआ तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, जो एज भी माना जाएगा वो इस डेट तक माना जाएगा। इस डेट तक आपके एज के बारे में यहां पर ये रहेगा कि आप 20 से लेकर के 33 साल तक हो जाएं। अगर उस एज इस डेट तक अगर आप नहीं होते हैं, आप अंडर एज हो गए तो भी फॉर्म नहीं भरेंगे, ओवर एज हो गए तो भी फॉर्म नहीं भरेंगे। एज को लेकर के ये भी बात है कि जो रिजर्वेशन होती है वो कैसे कैसे दी जा रही है, तो SC ST वालों को 5 साल का और रिलैक्सेशन मिल जा रहा है, यानी 33 साल के जगह पर वो 38 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरह से OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनका अपर एज कितना पहुंच जाएगा, तो 36 पहुंच जाएगा। फिर ऐसे ही PWBD हो गया और एक्स सर्विसमैन हो गया, तो यहाँ पर इनके इनके भी अलग अलग रिलैक्सेशन है। तो आपने समझ लिया इस बात को लेकर के, ठीक। उसके बाद में तो एज आपको पता चल गया। एज के साथ में जैसे कहा कि मैंने 1 जुलाई के बाद भैया आपका जो पेपर, देखो ये जो डेट है 1 जुलाई 2026, ये वो डेट है मेरे भाई जिसके आधार पर आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे देखे जाएंगे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन इसके पहले कर लिया है तो आप ग्रेजुएट मानेंगे, और इसके बाद में अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो वो नहीं माने जाएंगे। तो यही बात है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होना जरूरी है, चाहे आपने बैचलर आर्ट्स में किया हो, साइंस में किया हो, कॉमर्स में किया हो, बीटेक्स में किया हो, किसी में भी किया हो। ठीक है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर रिजल्ट वही 1 जुलाई के पहले आ गया तो मेरे भाई यहां पर याद रखो अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, चाहे वो 10वीं का होगा, 12वीं का होगा, ग्रेजुएशन का होगा, ओवरऑल जो भी होगा जो इस पद के लिए रिक्वायर्ड होगा।
और अगर उसमें कहीं पर भी फर्जी रहा, कुछ भी रहा, तो सीधा सीधा आपको भगा दिया जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहला सवाल आपका ये होगा गुरुजी, शुरू में वीडियो में आप एक पॉइंट बोले थे और वो ये कि इसके अंदर जीएस नहीं आता, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर इंग्लिश नहीं आता, खाली मैथ और रीजनिंग के जो है दम पर सिलेक्शन हो जाता है, तो वो वाली बात बताइए। तो देखिए, इसमें दो चरण होते हैं पेपर के, एक होता है सीबीटी और एक होता है सीबीएटी। ठीक है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मेरे भाई यहाँ पर जो होता है, कुल मिलाकर के आपके दो ही पेपर होते हैं, मैं अभी समझाऊंगा। और जो फाइनल मेरिट बनती है मेरे भाई, उसके लिए आपको 70% नंबर लाना अनिवार्य है। इतना नंबर आप लाओगे, मतलब यहाँ पर देखो मैं समझाऊंगा, एक ये पेपर है, एक ये पेपर है। इस पेपर से इसमें जाने के लिए इस सब्जेक्ट का अपना एक सेक्शनल कट ऑफ है, 70% कम से कम लाओगे तो इसके सेक्शन में क्वालिफाई करोगे। फिर उसके बाद इसमें जो 30% से कम लाए छाड़ दिए जाएंगे। तो 30% मेरे भाई मिनिमम एक पासिंग मार्क्स है, इतना लाना पड़ेगा तो क्वालिफाई होगे। और बाद में इसी के नंबर को मेरे भाई ध्यान में रखते हुए अंतिम मेरिट बनती है और सिलेक्शन होता है। तो पहले हम सीबीटी के बारे में समझते हैं। सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर में अगर आप देखोगे तो मैथ के आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर का हो गया, और आपके सामने रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का हो गया। तो ये आपके सामने कुल मिलाकर के कितने हो गए? 80 सवाल 80 नंबर के। तो बोलोगे जी लॉजिकल कैपेबिलिटी यहाँ पर क्या है? तो ये कुछ नहीं, गद्यांश है। अगर आप इसके अंदर में देखो, जैसे अगर आपने इंग्लिश में चुना है तो इंग्लिश में पूरा पूरा पैसेज आता है, हिंदी चुना है तो हिंदी में आता है। बोलो इंग्लिश तो आखिर आ ही गया ना? अरे भाई पैसेज है, कहानी है, उसके अंदर से सवालों को खोज के यहाँ पर जो है उसी के अंदर में टिक करना है, सवाल जो पूछा है उसी के अंदर में दिया गया है, और समय भी इसमें भरपूर मिलता है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है भाई। 100 सवाल करने के लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे के करीब में मिलता है। सोचिए एसएससी में तो 100 सवाल करने के लिए 60 मिनट मिलता है, तो खोज के आराम से आप इसमें निकाल देंगे। ठीक है, 100 नंबर का ये पेपर होता है, सोचिए। और जो हमारे पब्लिकेशन में काम कर रहे हैं उनका 98 मार्क्स आया है इसी 100 नंबर में, खाली उनका 2 नंबर कटा हुआ है, 2 नंबर कटा नहीं, वो छोड़ करके आ गए हैं। तो इसमें आप अगर बढ़िया से पढ़ करके जा रहे हैं ना, तो आप बढ़िया से मेरे भाई इसके अंदर में स्कोर जो है वो लेकर के आ पाएंगे। हर गलत के लिए मेरे भाई यहाँ पर 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का इसके अंदर में प्रावधान है, तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग वाला कहीं पर कोई बात ना रहे। अब चूंकि इसके अंदर में मैथ जो आता है वो एनटीपीसी लेवल का है, रीजनिंग जबरदस्त लेवल का है, तो इनकी तैयारी में कहीं पर कोई कसर ना रहे, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी मेरे भाई आपके लिए लेकर के आ गए हैं वंदे भारत बैच। एक वंदे भारत एक ऐसा बैच मेरे भाई जहां पर मैथ जबरदस्त लेवल का मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग जबरदस्त लेवल के आपके आकाश सर पढ़ाएंगे, और बाकी जीएस और साइंस भी आपको इसके अंदर में मिल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रेलवे के लिए कंप्लीट स्पेशल बैच बनाया गया है। ठीक है, जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं मेरे भाई, जो रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, वंदे भारत बैच से ही करिए, सबसे जबरदस्त बैच, जिसका मतलब एक बैच से आपका सबका तैयारी हो जाएगा। चाहे आपका एनटीपीसी है, चाहे सेक्शन कंट्रोलर है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे एलपी है, सब कुछ का तैयारी आपका एकमात्र एक ही बैच से हो जाएगा। और फीस भी बच्चों बहुत कम है, मात्र 999। 999 के अंदर में सारे, सोचो खाली मेरे मैथ्स का फीस मेरे भाई 899 होता है, सर का फीस 899 होता है सबका, लेकिन हमने यहाँ पर 5,000 की जो फीस थी कम करके उसको 999 पे लेकर के सीधा सीधा आप लोगों को ऑफर में ही जो है यहाँ पर ये बैच मिल रहा है। विद्याग्राम एप्लीकेशन है, जाइए इसको डाउनलोड करिए, और इस पेपर के लिए सबसे जो जबरदस्त बैच है वो वंदे भारत बैच है, जाकर के आप उसके अंदर में एनरोलमेंट करिए। ऐसे ही जब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तो मैथ की मेरे भाई जो प्रैक्टिस है वो आप यहाँ रेलवे गणित वाली अपनी किताब से कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल, जबरदस्त एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन दिए गए स्मार्ट अप्रोच के साथ में, तो फायदा आपको मिल जाएगा। आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं, और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहाँ पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।